नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली की वोटर लिस्ट अपडेट के बारे में। अगर आपने भी अपने आस पड़ोस में कुछ नोटिस देखे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, तो यही वो नोटिस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। देखकर शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये असल में एक बहुत जरूरी काम का हिस्सा है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। अच्छा, तो इन नोटिस में एक शब्द बार बार आ रहा होगा, साइर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये भारी भरकम शब्द सुन के घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है वोटर लिस्ट का एक बड़ा क्लीन अप ड्राइव, मतलब एक तरह का सफाई अभियान, ताकि लिस्ट एकदम ताजा और सही सलामत रहे। तो ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि ये हो क्या रहा है, तो सवाल उठता है कि हमें करना क्या है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं। अगर ये पहला कदम सही हो गया तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं आसान हो गया। तो पहला कदम क्या है? बहुत सिंपल, हर वोटर के लिए ये एक ही है, अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से मिलना। बस यही है वो इंसान जो इस पूरे प्रोसेस में आपके सबसे बड़े हेल्पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधा BLO के पास ही क्यों जाना है? देखिए, वो सिर्फ कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, वो आपके लोकल गाइड है इस काम के लिए। उनसे मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप छोटी मोटी गलतियों से बच जाएंगे। वो आपको पर्सनली मदद करेंगे और सबसे जरूरी बात, असली ऑफिशियल लिस्ट उन्हीं के पास होती है, जिससे आपकी डिटेल्स वेरीफाई होंगी। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वो है साल 2002 की लिस्ट। जी हाँ, 2002 की लिस्ट। अब ये इतनी खास क्यों है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मामला दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला, वो लोग जो 2002 से या उससे भी पहले से दिल्ली में रह रहे हैं, आपके लिए 2002 की वोटर लिस्ट ही बेस है। दूसरा, वो लोग जो 2002 के बाद दिल्ली आए हैं, आपके लिए जो भी सबसे लेटेस्ट लिस्ट होगी, यानी 2002 या 2003 की, उससे बेस माना जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट में नाम ढूंढना कैसे है? आप अपने खुद के नाम से चेक कर सकते हैं या फिर अपने पिता या माता के नाम से भी। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर 2002 में आपकी उम्र 18 साल से कम थी तो जाहिर है आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा। ऐसे में आप अपने माता या पिता की डिटेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब तक सब क्लियर है? बढ़िया। अब आते हैं अगले स्टेप पर, यानी कि कागजात। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये रही उन सभी डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपका कोई भी रेजिडेंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जमीन या प्रॉपर्टी के कागजात, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी सरकारी ID जिसमें आपका पता और डेट ऑफ बर्थ दोनों हो, या फिर परिवार रजिस्टर की कॉपी। इनमें से कोई भी चलेगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपके जन्म के साल पर डिपेंड करता है। 3 केसेस हैं। पहला, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान है, पिछली लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट काफी है। दूसरा, अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक आपका खुद का और एक आपके माता या पिता में से किसी एक का। और तीसरा केस, अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का है तो आपको एक अपना और साथ में माता पिता दोनों के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रो टिप है, चाहे आपको एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, फिर भी कोशिश करें कि कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स अपने साथ तैयार रखें। इससे ना वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ और तेज हो जाता है। यकीन मानिए, ये छोटी सी तैयारी आपका काफी टाइम बचाएगी। चलिए अब खास तौर पर उन लोगों की बात करते हैं जो 2002 के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। उनके लिए इस पूरे प्रोसेस की एक क्विक गाइड, एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो अगर आप 2002 के बाद दिल्ली आए हैं तो आपके लिए 3 बातें हैं। पहली, आपकी रेफरेंस लिस्ट 2002 या 2003 की, यानी जो भी सबसे नई उपलब्ध है वो होगी। दूसरी, वेरिफिकेशन आप अपने पिता या माता के नाम से करा सकते हैं। और तीसरी, डॉक्यूमेंट्स के रूल वही रहेंगे जो हमने अभी आपके जन्म के साल के हिसाब से डिस्कस किए थे। बिल्कुल सिंपल। तो ठीक है, कैसे करना है ये तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल आता है कि क्यों करना है। मतलब इस पूरी कवायद का, इस पूरे अभियान का मकसद क्या है? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, इसका लक्ष्य बहुत ही सीधा और जरूरी है। मकसद है हमारे समुदाय के लिए एक एकदम साफ सुथरी और फेयर वोटर लिस्ट बनाना। एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई गड़बड़ी न हो।
तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता क्या है? ये वोटर लिस्ट को क्लीन करता है, गलत एंट्रीज को हटाता है। अगर किसी का नाम दो जगह है तो उन डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस को हटाता है और ये पक्का करता है कि लिस्ट में सिर्फ वही लोग हों जो वाकई वोट डालने के हकदार हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी जानकारी दें वो एकदम सही और असली हो, क्योंकि आपकी दी हुई सच्ची जानकारी से ही आपकी वोटर पहचान पक्की होती है। इससे आप भविष्य में होने वाली किसी भी दिक्कत से बचते हैं। और आखिर में बस एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कभी सोचिएगा कि एक सही और साफ सुथरी वोटर लिस्ट हमारे अपने लोकल समुदाय को, हमारे मोहल्ले को और ज्यादा मजबूत कैसे बना